वहां 9 पुलिस वाले शहीद हो गए, 20 से ज्यादा वो अगवा करके ले गए। और अभी तक जो पुलिस वाले वापस आए हैं वो 8 से 9 हैं जो वापस आए। बाकी पुलिस वाले अभी तक अगवा हैं। महाराज अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत हो गया ना। बिल्कुल ठीक है। मोहब्बत भी बहुत हो गई, प्यार भी बहुत हो गया, हाँ। हमसायगी भी बहुत हो गई। अब तो हम डंके की टोक पर आपको गले से पकड़ेंगे। पाकिस्तान की तरफ से कोई ना इमरजेंसी है ना तैयारी है। तैयारी तो है ना, मतलब कम से कम बाहर नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान चुप करके चिल्ल होकर सुकून से बैठा हुआ है। अच्छा भाग लो बेटा जितना तुमने भागना है, ठीक है, हम तुम्हारा बाप होता है और बाप वक्त पे रिएक्ट करता है, एक्ट करता है। तुम कर लो, तुमने जो कुछ करना है, पहला बार तुम करोगे फिर आखिरी बार हम करें। मकामी लोग ये बताते हैं कि जब जब यहां पे अटैक होता है फोर्सेस मदद के लिए मौके पर नहीं पहुंचती, पुलिस वाले भी शहीद हो जाते हैं, आम लोग भी मारे जाते हैं। फोर्सेस हमेशा वाकया होने के बाद उस जगह पे आती है। बताया जाता है कि जो बलूचिस्तान का मसला है वो एक SHO की मार है, यानी जो बलूचिस्तान में दहशतगर्द सरगर्म हैं, एक SHO भी अगर कार्रवाई करता है तो ये सारे के सारे दहशतगर्द मारे जा सकते हैं। लेकिन आज 2 SHOs को शहीद किया गया है और इस वाकये ने तो रोंगटे खड़े कर दिए लोगों के। लोग सोच रहे हैं कि ये दहशतगर्दों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं आती, पुलिस वालों को भेड़ बकरियों की तरह वहां मरने के लिए छोड़ दिया। उनका यह कहना है कि दहशतगर्दों जिन्होंने हमला किया था उनकी तादाद 50 से 100 के दरमियान थी। बुखारी साहब, भारत हर लिहाज से, हर महाज पर कोशिश कर रहा है, फिर चाहे वो ये अफगानिस्तान के प्रॉक्सीज हों, फिर चाहे वो पानी के हवाले से धमकियां हों, हमारा इंटरनेशनल इमेज जो है उसको टारनिश करने की कोशिशें हों। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में फिर एक बार BLA और TTP ने एक बड़ा अटैक किया है, जिसमें तकरीबन 30 से 40 पाकिस्तानी पुलिस मारे गए हैं और 20 से ज़्यादा पुलिस वालों को BLA ने किडनैप करके रखा है, जिसमें 2 SHO भी शामिल है। कहा जा रहा है करीब 100 से ज़्यादा BLA और TTP के फोर्सेस ने पाकिस्तानी पुलिस पर हमला किया, लेकिन फिर भी उनकी मदद करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी नहीं आई और उन्हें मरने दिया। दोस्तों, घूम फिर के फिर पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इसका इल्ज़ाम भारत पर डाल दिया है और फिर एक बार भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मीडिया में वॉर की बातें शुरू हो गई है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें चाइना के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान में CPEC के नाम पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। लेकिन अब जिस तरह BLA और TTP मिलकर पूरे बलूचिस्तान में अटैक कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक दिन अब चाइनीज़ इंजीनियर को भी BLA इसी तरह मारेगी। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें कि जीरो टॉलरेंस है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत हो गया ना। बिल्कुल ठीक है। मोहब्बत भी बहुत हो गई, प्यार भी बहुत हो गया, हमसायगी भी बहुत हो गई। अब तो हम डंके की टोक पर आपको गले से पकड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, भारत हर लिहाज से, हर महाज पर कोशिश कर रहा है, फिर चाहे वो ये अफगानिस्तान के प्रॉक्सीज हों, फिर चाहे वो पानी के हवाले से धमकियां हों, हमारा इंटरनेशनल इमेज जो है उसको टारनिश करने की कोशिशें हों, जिस तरह के बयानात और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो इस स्पेशली ये जो फिर नेक्सस बन रहा है बिटवीन इसराइल, भारत और फिर अफगानिस्तान भी जिस तरह से इसमें शरीक हो रहा है, इसको ब्रेक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी? पहली बात तो यह है कि इसमें कोई एलिमेंट ऑफ डाउट नहीं है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की हिंदुस्तानी और इजरायली कोशिशें न सिर्फ नाकाम हुई हैं, बल्कि पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। पाकिस्तान की सफारतकारी की जो गेंस हैं, मैं उसका शुमार करने बैठूं तो पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा। पूरी दुनिया हमारे मौक़िफ़ की तायद में है। हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी के सहूलतकार करार दिया जा चुका है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उसकी रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये अमेरिकन मीडिया कह रहा है, ये यूरोपियन मीडिया कह रहा है, ये खुल खुला के लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान की तालिबान रजीम को इस्तेमाल करके दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान को ब्लीड कराने की कोशिश। साहब, स्ट्रेंज बात यह है कि भारत जो है वो कोशिशें कर रहा है कि पाकिस्तान को FATF में दोबारा शामिल करवाया जाए। देखिए, वो एक उनके कोई है एक जानवर जो उसकी सदारत संभालने वाले हैं। अगर ये इतना आसान होता, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान है, इसलिए कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसने भी भारत को ये साबित कर दिया है कि भाई साहब अब इजी नहीं है। अब ये नहीं है कि आपके 4 बंदे कहीं जाएंगे और पाकिस्तान FATF की लिस्ट में चढ़ जाएगा। नो, वहां 9 पुलिस वाले शहीद हो गए, 20 से ज्यादा वो अगवा करके ले गए। और अभी तक जो पुलिस वाले वापस आए हैं वो 8 से 9 हैं जो वापस आए। बाकी पुलिस वाले अभी तक अगवा हैं, उनके बारे में कुछ नहीं पता। मेरे पास सबके नाम मौजूद हैं, शहीद कौन कौन हुआ, अगवा कौन कौन हुआ, वापस कौन कौन आया,
और जो लोग अभी तक वापस नहीं आए उनके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कहां पे गए। बहरहाल ये मुसल्लह जत्थों ने हमला किया, पुलिस बार बार मांगती रही कि हमें मजीद असला चाहिए, हमें ताज़ा कुमक चाहिए, दहशतगर्दों पे बाहर से हमला किया जाए। और इस पूरे एरिया में मैं आपको बताता हूं जगह जगह एफसी की चेक पोस्टें हैं। इस पूरे एरिया में फोर्सेस जगह जगह पर मौजूद है और भारी मिकदार में मौजूद है, उनके पास जदीद असला भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद फोर्सेस मदद करने के लिए नहीं आई। और यह वाकया पहली मरतबा नहीं हुआ। मकामी लोग ये बताते हैं कि जब जब यहां पे अटैक होता है फोर्सेस मदद के लिए मौके पर नहीं पहुंचती, पुलिस वाले भी शहीद हो जाते हैं, आम लोग भी मारे जाते हैं। फोर्सेस हमेशा वाकया होने के बाद उस जगह पे आती हैं, या कहीं पे अटैक करना हो तो वो अपने तरीके से अटैक करती हैं, वो किसी लड़ाई में आकर नहीं पड़ती हैं। और ये लगातार होता चला जा रहा है। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग भी थे, मिलिट्री के लोग भी थे, पुलिस के लोग भी थे, मकामी लोगों को भी डाला हुआ था, सियासी लोगों को भी डाला हुआ था। तो एक बहुत बड़ा अटैक हुआ और उसमें मैंने फौरी तौर पे ग्रुप में लिखा कि जनाब फौरन मदद भेजी जाए, यहां पे लड़ाई इस वक्त जारी है और फोर्सेस पहुंच जाएंगी तो दहशतगर्दों को घेर लिया जाएगा। तो उसमें एक ऑफिसर ने फोन किया, कहते डायरेक्ट मुझे, और उन्होंने कहा तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी हुई है, तुम तो चुप करके बैठो। ये नादरीन इस वक्त की सूरत हाल है और ये मुझे मेरे दोस्त ने खुद वाकया सुनाया गुज़िश्ता रात, और इस वाकये ने तो रोंगटे खड़े कर दिए लोगों के। लोग सोच रहे हैं कि ये दहशतगर्दों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं आती, पुलिस वालों को भेड़ बकरियों की तरह वहां मरने के लिए छोड़ दिया। वो बेचारे इतने सारे पुलिस वाले वहां पे शहीद हो गए, अब उनका नमाज जनाजा पढ़ के 2 आंसू बहा दिए जाएंगे और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, फिर वज़ीर आला पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद में। उन्होंने कोयटा में या बलूचिस्तान में तो कहीं ट्रैवल करना नहीं है। तो बताया ये जाता है कि कुछ मंगी फेज 3 के इलाके में डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत और अमला गश्त पर थे। ये वो एरिया है जहां पर बलूचिस्तान की हुकूमत एक डैम बना रही है और इस वक्त उस डैम के एक तोसी मंसूबे के ऊपर काम चल रहा था और वहां पर एक पानी की टंकी थी, वहां के ऊपर भी चंद पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगाई गई थी कि वो इसकी हिफाजत करें। अब डिप्टी कमिश्नर साहब वहां का मुआयना कर रहे थे और तकरीबन 15 से 16 पुलिस एहलकार, जिनमें से 2 SHOs भी शामिल थे, वो उनके साथ मौजूद थे और एक DSP भी उस वक़्त उनके साथ इसी एरिया में मौजूद था कि दहशतगर्दों की बड़ी तादाद, जिसके बारे में मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। कुछ लोगों का ये मानना है जो वहाँ पर मौजूद थे, उनका ये कहना है कि दहशतगर्दों जिन्होंने हमला किया था उनकी तादाद 50 से 100 के दरमियान थी और उन्होंने घात लगाकर जो है वो अटैक कर दिया, जिसके फौरी बाद सिचुएशन एक मरतबा ज़रा संगीन हो गई। लेकिन ये जो पुलिस एहलकार थे, SHO सोबत खान और उनके साथ जो दीगर एहलकार मौजूद थे, उन्होंने रात भर बरसती हुई गोलियां जो कि चारों सिमतों से उनकी तरफ आ रही थी, उसका ना सिर्फ सामना किया बल्कि जो एरिया उनकी जिम्मेदारी में था उसको सिक्योर भी किया और इसके साथ साथ उन्होंने जो जान है अपने डिप्टी कमिश्नर की उसको भी महफूज रखा। रात भर ये मुकाबला जारी रहा और इस मुकाबले के इख्तिताम उस वक़्त हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौके पर पहुंची और उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया